तो दोस्तों आज हम अपनी कहानी खत्म करेंगे, हाथी और कुत्ते की कहानी। जो हमने पहला पार्ट हमने यहाँ तक खत्म करा था, जानवर हूँ, ताकतवर जानवर हूँ। आज हम इसे पूरा फाइनल खत्म करेंगे इसका। ठीक है। मैं आपको बता दूं, जितना इंपॉर्टेंट इंग्लिश को हिंदी करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी को इंग्लिश में करना, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हिंदी से इंग्लिश भी करना आना चाहिए। ठीक है। ट्रांसलेट कर पाओगे जब भी आप बोल पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, हमने यहां तक पढ़ लिया था, ताकतवर जानवर हूं। अब हम पढ़ेंगे यहां से। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा, पहला पार्ट जाके देखो, पढ़ो और समझो। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो कुत्ता समझता था कि हाथी बड़ा और घमंडी है। कुत्ता समझता था कि हाथी बड़ा और घमंडी है। द डॉग थॉट, द डॉग थॉट पास्ट में, ठीक है, दैट द एलिफेंट इज वॉज, पास्ट की बात हो रही है, द एलिफेंट वॉज लिटिल बिग या वेरी बिग, ठीक है, एंड एरोगेंट। ठीक है। मैं स्क्रीन पे देता रहूंगा सारी चीजें, आप उसको वहां से और देखते रहो तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। मैं बताता भी जा रहा हूँ, स्क्रीन पे भी देता जा रहा हूँ। ओके। The dog thought that the elephant was very little big and arrogant. So, इसलिए उसने कहा उसने कहा हाथी, मुझे मालूम है कि तुम बहुत बड़े हो। बस जहां जहां तक कॉमा है हम वहीं वहीं तक पढ़ेंगे। पहले उसने कहा हाथी, मुझे मालूम है कि तुम बहुत बड़े हो। सो ही सेड द एलिफेंट, ही सेड एलिफेंट, आई नो, मुझे मालूम है, आई नो दैट यू आर बिग, ठीक है, यू आर वेरी बिग, ठीक है, लेकिन बट फिर भी इंसान तुम्हें धकेल कर क्या कर सकता है, धकेल कर मार सकता है। लेकिन बट स्टिल ह्यूमंस, ह्यूमंस इंसान, कैन पुश यू एंड किल यू। पुश मतलब धक्का मारना और किल मतलब मार देना। पुश यू एंड किल यू, ठीक है, बट स्टिल ह्यूमन कैन पुश यू एंड किल यू। और मुझे तो बहुत छोटा और दुर्लभ होने की वजह से सब कुछ बचाना पड़ता है। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि मैं छोटा हूं, बहुत कमजोर हूं, इसलिए मुझे सब कुछ बचाना पड़ता है। एंड आई एम वेरी स्मॉल एंड वीक, मैं बहुत छोटा और दुर्लभ हूं। आई एम वेरी स्मॉल एंड वीक। दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई बोल दो या फिर कॉमन लगा दो, जैसे बोल दो आई एम वेरी स्मॉल एंड बिग एंड आई हैव टू सेव एवरीथिंग, सब कुछ बचाना पड़ता है। आई हैव टू सेव एवरीथिंग। हाथी इस पर हंसते हुए कहा। द एलिफेंट लाफेड एट दिस एंड सेड, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कभी बचने के लिए तुम्हारी मदद ले सकता हूं। यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो, मैं ये भी कह देता हूँ यू आर राइट, या फिर यू आर सेइंग राइट। तो मैं यहाँ पे इसका सेंस समझ रहा हूँ, यू आर राइट कहना चाह रहा है। ठीक है, यू आर राइट बट स्टिल आई, मैं क्या कह सकता हूं, मैं तुम्हारी मदद ले सकता हूं बचने के लिए कभी भी। ठीक है, आई कैन टेक योर हेल्प टू सेव माई सेल्फ। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति और ताकत से बनाया गया हूं। यहां ये कहना चाह रहा है कि मैंने तुम्हें अपनी अपनी शक्ति और ताकत से बनाया है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति और ताकत से बनाया गया हूं। तो आई हैव क्रिएटेड यू विद माई स्ट्रेंथ एंड पावर। कुत्ता गंभीर रूप से बोला। द डॉग सेड सीरियसली, सीरियसली मीन्स गंभीर रूप से, सीरियसली, द डॉग सेड सीरियसली, आई नो दैट, तुम कितने शक्तिशाली हो। ठीक है, हाउ हाउ पावरफुल यू आर, बट प्रेम और सहायता देने की क्षमता मेरे पास है।
ठीक है, प्रेम और सहायता देने की क्षमता किसके पास है? मेरे पास है। तो क्या बोलना चला? आई हैव एबिलिटी, आई हैव एबिलिटी टू गिव हेल्प एंड लव। ठीक है, हेल्प एंड लव। यह सुनकर हाथी सोच में पड़ गया। हियरिंग दिस, क्या चीज? हियरिंग दिस द एलिफेंट गॉट इनटू थॉट। सोच में पड़ गया मतलब सोच में चला गया, सोच में चला गया। द एलिफेंट गॉट इनटू थॉट। ही अंडरस्टूड, समझ गया या रियलाइज हो गया। ठीक है, ही अंडरस्टूड दैट, की शक्ति, शक्ति और ताकत के बावजूद प्रेम और मदद कुछ भी नहीं है। दैट, शक्ति और ताकत के बावजूद, डिस्पाइट, डिस्पाइट पावर एंड स्ट्रेंथ, डिस्पाइट पावर एंड स्ट्रेंथ द लव एंड द हेल्प आर नथिंग। ठीक है, आर नथिंग। चलो अब नेक्स्ट है, हाथी ने खुद को आजमाकर देखने का फैसला किया। ठीक है, हाथी ने खुद को आजमाकर देखने का फैसला किया। द एलिफेंट डिसाइडेड टू ट्राई हिमसेल्फ एंड, और एंड वह बच्चों के संगीत यान में से एक साझा करने के लिए खुद को मंडराने लगा। वह बच्चों के संगीत यान में से एक साझा करने के लिए खुद को मंडराने लगा। देख लो कितना बड़ा शब्द है। ऐसे ही हमें याद करना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और याद भी करने होते हैं बहुत सारे वर्ड के। तो साझा का मतलब होता है शेयर, मंडराने का मतलब होता है हाउएवर। ठीक है, तो ही स्टार्टेड हॉवरिंग, ही स्टार्टेड हॉवरिंग टू, क्या है ये? शेयर करने के लिए। शेयर वन ऑफ, एक, शेयर वन ऑफ द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस संगीत यान। ठीक है, ही स्टार्टेड हॉवरिंग टू शेयर वन ऑफ द चिल्ड्रंस संगीत यान। ठीक है, यह देखकर कुत्ता, सीइंग दिस, ठीक है, सीइंग दिस द डॉग, कुत्ता खुश हुआ। द डॉग वाज वेरी हैप्पी, और उसने कहा, ही सेड, हाथी तुमने सबके दिल जीत लिए हैं। एलिफेंट यू हैव वॉन एवरीवन्स हार्ट, एवरीवन्स हार्ट, हार्ट्स मतलब दिल। तुम्हारी हमारे गांव में बहुत जरूरत थी। तुम्हारी, देखो अब ऐसे बताओ, अब ऐसे कैसे बनाओगे? ठीक है, तो तुम्हारी हमारे गांव में बहुत जरूरत थी। यू वर वेरी मच नीडेड इन आवर विलेज, यू वर वेरी मच नीडेड इन आवर विलेज। ठीक है, जहां, जहां हमेशा खुशी और प्रेम की कमी महसूस होती थी। देख रहे हो कैसे कैसे वर्ड है? ऐसे तो हम हिंदी में बोल भी नहीं पाएंगे, इसीलिए कह रहा हूँ हिंदी से इंग्लिश करना भी सीखो, जिससे आप और अच्छी तरीके से समझ पाओ। जहां हमेशा खुशी और प्रेम की कमी महसूस होती थी। वेयर, जहां का मतलब होता है वेयर। ठीक है, हमेशा, वहां। देयर वॉज, देयर वॉज ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज अ लैक ऑफ, अ लैक ऑफ लव एंड प्रे। ठीक है, हमेशा, लैक ऑफ का मतलब हमें कमी महसूस होना। ठीक है, लैक ऑफ, ऑलवेज का मतलब हमेशा, और खुशी का मतलब पता ही है, हैप्पीनेस एंड लव। ठीक है, और होती हाथी। ठीक है, हाथी बहुत खुश हो गया मतलब तुरंत अभी खुश हुआ है वो भी। ठीक है, तो द एलिफेंट बिकम वेरी हैप्पी, क्योंकि, बिकॉज उसने समझ लिया था, उसको रियलाइज हो गया था या वो समझ गया था। अंडरस्टूड बोल दो या रियलाइज बोल दो। ही रियलाइज्ड दैट, हाथी और कुत्ता एक ही गुण रखते हैं। ठीक है, द एलिफेंट, हाथी और कुत्ता एक ही गुण रखते हैं। द एलिफेंट एंड द डॉग हैव सेम क्वालिटीज,
सेम क्वालिटीज। प्रेम और सहायता देने की क्षमता, ठीक है, देने की क्षमता की है यहाँ पर, देने की क्षमता। 2 एबिलिटी लव एंड हेल्प, ठीक है। यह बात हाथी के जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख थी। यह बात हाथी के जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख थी। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेसन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेसन इन एलिफेंट्स लाइफ। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन एलिफेंट्स लाइफ। एन इसलिए लगाया है इसमें बीच में क्योंकि एन इम्पॉर्टेंट आई आ रहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें नहीं पता है तो सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, आप जाकर पढ़ सकते हो। एन कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा, सब बता रखा है, ठीक है। ठीक, दैट की का मतलब दैट, शक्ति और ताकत से भी बढ़कर प्रेम और सहायता का महत्व होता है। द लव, देखो ऐसे लिखा, द लव एंड द हेल्प आर more important than कहाँ है, the power and the strength। the love and help are more important than the power and the strength। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको सारी कहानी पढ़वा दी है, लिखवा दी है। देखो जैसे हम हिंदी से इंग्लिश में करना सीखते हैं, ठीक है, वैसे ही मैंने इंग्लिश से हिंदी में करना भी सिखाया है। आप चाहो तो जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। और पढ़ते रहो, समझते रहो, दोनों ही बहुत जरूरी है, हिंदी से इंग्लिश में करना और इंग्लिश से हिंदी में करना, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड मिलते हैं और आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो दोस्तों फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और इंग्लिश सीखने के लिए मुझे फॉलो करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं लाइव आता हूँ और कॉन्वर्सेशन भी करता हूँ, आप चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो शाम के 7 बजे।